कि यार देखो हाफ नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वीडियो प्लीज पूरी देखना अगर इसके बाद देख रहे हो तो। अगर नहीं है मन, नहीं है टाइम, तो अभी बंद कर सकते हो। ओके। तो थ्योरी कवर करने के आपके 3 तरीके हैं। या तो आप कोई कोचिंग के नोट्स यूज करो, जहां पे भी आप पढ़े होगे पूरे साल। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी रीड करके उसके नोट्स बना लो। पर भैया इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, अभी मुश्किल से 25-30 दिन बचे हैं हमारे पास। तो उसके बाद जो आखिरी, जो आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, वो होंगे कि मेरे नोट्स जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, वो सारे आप यूज कर सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं, आपसे जो पिछले सीनियर थे लाखों बच्चों ने उसको यूज कर रखा है, लाखों बच्चों के अच्छे नंबर आए हुए हैं। तो इसलिए वो आप यूज कर सकते हो। कहां मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, अभी कहीं भागना मत, मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं। ये नोट्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको नोट्स में, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स है, इसके नोट्स में सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट मिला जाएगा। ये फ्लो चार्ट का क्या फायदा है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने में ये फ्लो चार्ट उठाया और देखा ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये नहीं आता तो उस वाले टॉपिक पे नीचे जाके जंप कर लोगे। ठीक है, जिस पैटर्न में, जिस स्ट्रक्चर में आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसी स्ट्रक्चर में नीचे डेफिनेशंस वगैरह सब लिखी हुई हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सेम ये डेफिनेशन लिख के आनी है। साथ साथ में आपको हिंदी में कुछ कुछ चीजें समझा रखी हैं कि अगर आपको ये वो चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट आपको बीच बीच में हिंदी में थोड़े बहुत हमने यहाँ पे मजाक के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने मीम्स वगैरह डाल दिए थे। ठीक है, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। साथ साथ में मैंने कहीं कहीं जगह पे ये बता रखा है कि ये कौन कौन से साल में आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हाँ जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलता रहे कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2019 और 14 में 2 बार रिपीट हुई है। इसी तरह से हर एक जगह मैंने हर चीज लिख रखी है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के नोट्स इसी तरह से हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इसी तरह से नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे चैप्टर के इसी तरह से नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भागना मत, अभी पहले वीडियो पूरी सुन लो। तो पहला पार्ट आपका हो गया कि थ्योरी कैसे कवर करनी है। थ्योरी कवर करने के ये 3 तरीके हैं, जो आपको अच्छे लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट हैं, आपको लगता है कि मेरे को वहां से समझ में आ रहा है, वहां से आप पढ़ें। आपको लगता है कहीं से वन शॉट आपको समझ में आ रहे हैं, उससे आप नोट्स बनाओ, वहां से करो। मेन काम है हमें समझना है। ठीक है, मेन काम है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस, उससे आगे मेरा कोई और गोल नहीं है। तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुम्हारे को समझ में आए, बस यही गोल है। दूसरी चीज है, थ्योरी में पहला पार्ट तो हो गया कि हमें नोट समझ में आ जाए या फिर एनसीईआरटी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है जो मैं हर एक बच्चे को अब बोलने लग गया हूं, कि हमें सारी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है ना, उसमें से सवाल बन के आ रहे हैं। टर्म 1 में आपके आए थे, टर्म 2 में भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए उनको एक बार अच्छी तरह समझना है। पर भैया एक दिक्कत है कि वो जो नीले डब्बे में लिखी होती है ना, वो समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज बनाई है, टर्म 1 में भी हमने बनाई थी, टर्म 2 में भी मैंने आप सभी के लिए जो सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं टर्म 2 की, वो सारी ना सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंप्लीफाइड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, आसान भाषा में आपको समझा रखी है हर एक एक्टिविटी को, जितनी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी हैं जो कि मजाक सी एक्टिविटी हैं कि बाहर जाओ और ये देखो कि यहाँ पे कितनी फूल पत्तियां हैं, ऐसी एक्टिविटीज मैंने नहीं करी है ना। जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स की, तो कार्बन एंड कंपाउंड में ये आपका एनसीईआरटी में इतने से डब्बे में दे रखा है, जो किसी को भी समझ में नहीं आना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने क्या करा, इसका अच्छी तरह डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं। रेस्ट ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इस चैप्टर में से रिड्यूस में सिलेबस में है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हर एक चीज दे रखी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अगले चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी मैंने समझा रखी है आसान भाषा में, जिससे कि आपको पता चले कि अच्छा एक्टिविटी में बोला क्या गया है, नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे कैसे नीले डब्बे में लिख रखी है। तो हर एक चैप्टर की आपको नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लो, जैसा भी आपका मन करे उस तरह से आप पढ़ सकते हो। ये आपके लिए आसान कर दिया। ठीक है, मेहनत लगती है हर चीज में, पिछली वीडियो में भी बोला था, काफी बच्चों ने अप्रिशिएट करा था, थैंक यू सो मच। आगे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया अपना थ्योरी कवर हो गई, बट खाली थ्योरी से नहीं होने वाला है, थ्योरी से तो कुछ भी नहीं होगा। थ्योरी ऐसे सवाल तो आ ही नहीं रहे, अब थोड़े से घुमा के आ रहे हैं, तो हमें अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू प्रैक्टिस, इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम एनसीईआरटी के, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, सबको पता है कि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी के बीच बीच में इन टेक्स्ट में सवाल होते हैं ना, वो ऐसे एक स्क्वायर डब्बे में 4-5 सवाल होते हैं, वो सवाल और पीछे की जो बैक एक्सरसाइज होती है, ये आपको पूरी की पूरी करनी है। ये तो आपने शायद कोचिंग में भी कर रखी होगी, नहीं तो गूगल पे मिल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लोगे तो ये तो हो ही जाएगी बहुत आसानी से। दूसरा जो काम है वो है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करना, ये आपको फ्रीली गूगल पे अवेलेबल है। आप जाके लिखोगे ना गूगल पे की क्लास 10th साइंस की एग्जाम्पलर, फ्रीली अवेलेबल है। उसके सॉल्यूशन चाहिए, गूगल पे लिखो क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, काफी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन पे सारे सॉल्यूशन मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर, क्यों? क्योंकि कई बार उसमें से डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाता है। टर्म 1 में हमने देखा कुछ सवाल आए हैं, तो इसलिए एग्जाम्पलर टाइम निकालो, ठीक है, थोड़ा
6 घंटे से 5 घंटे सोना कर दो, 4 घंटे सोना कर दो, थोड़ा सा 1 महीना है, हम दम लगा के अगर पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुछ बच्चों को एग्जाम्पलर थोड़ी सी लगती है टफ, बट हाँ अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें थोड़ा सा टफ चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर हमने स्कोर करने हैं तो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने कर ली, एनसीईआरटी की इंटेक्स एक्सरसाइज कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर वाइज हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं, किसी को नहीं पता कैसे दे रखे हैं तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज आपके निकाल रखे हैं, उसके सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं। लोगों ने क्या कर रखा है कि पूरी प्रीवियस ईयर की एक बुक दे दी है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी 20 साल में जितने भी वो आए हैं आपके पेपर, उसकी PDF बना के दे दी। उससे क्या होगा, हमने चैप्टर वाइज निकाल दिए हैं, ठीक है। उसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे, हर एक आपके काम में होंगे। तो अभी पहले पूरी वीडियो देख लो फिर जाना, ठीक है। तो उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे कि चैप्टर नंबर कार्बन के कितने सवाल आए हैं पिछले 10 साल में, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी में कितने सवाल आए हैं वो सारे उसमें देंगे, उसके साथ में उसके प्यारे प्यारे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक मोटो है अपने चैनल का कि अगर मेरे चैनल पे आओगे ना तो सबसे कम पैसा मैं खर्च करवाऊंगा, बहुत कम, मिनिमम जितना होगा ना वहाँ पे मैं खर्च करवाऊंगा, जो कि शायद मेरी रीच से बाहर है बस। जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, एनसीईआरटी के इंटेक्स के सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस चैप्टर के आए थे वो प्रैक्टिस कर लिए, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बैठ के मिनिमम 5 से 6 ओसवाल के सैंपल पेपर्स लगाने हैं। SQPs मतलब होता है सैंपल पेपर, ठीक है। और लगाने हैं तो मतलब लगाने हैं, ये इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इन 3 चीज़ों से भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आसान आसान सवाल कुछ आए हुए हैं, पर इस साल थोड़े से मेरे को ट्रिकी लगे, जो मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आए हैं। तो आप जितने सैंपल पेपर लगाओ, 5 से 6 तो मैंने मिनिमम बोले हैं, जितने आप लगा सकते हो उतने लगाओ। 2 सैंपल पेपर हमने उठाए, 2 सैंपल पेपर हम बिना टाइम बाउंड के लगाएंगे। तीसरे पे आए तो 2 घंटे 15 मिनट, चौथे पे आए तो 2 घंटे 7 मिनट, पांचवे पे आए तो 2 घंटे, छठवें पे आए तो 1 घंटे 50 मिनट, इतने में होने चाहिए हमारे पेपर। तो इस तरह से आप जितने, मार्केट में यार बहुत सारे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेरी जो प्रेफरेंस रहती है मैंने सारे देख रखे हैं, आप उस वाल कंसीडर कर सकते हो, आपने कोई और ले रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर पहले लेने जा रहे हो या फिर आपने पिछले वाले कंप्लीट कर लिया तो आप नए लेने जा रहे हो तो यहाँ ये वाले कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी लो, अमेजोन से लो, आपके आसपास कहीं पे सस्ते मिल रहे हैं वहां से लो। पॉइंट ये है कि ले रहे हो तो करो, जितना दम लगा के कर सकते हो उतना दम लगा के करो, एनालाइज करो उसको। अगर कोई आसपास कोई टीचर है, आपकी मम्मी पापा हैं या कोई है भाई बहन है, उसको बोलो कि यार मैंने ये सैंपल पेपर सॉल्व करा है, एक बार चेक कर दे कि कहीं गलती ना हो, वो गलती पता चली है उसको इंप्रूव करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है इन पेपर्स में, सब्जेक्टिव में तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम 4 चीजें हैं, 4 चीजों में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मेरे दिमाग में नहीं आता कि आपको कोई और बुक लेने की जरूरत है या करने की जरूरत है, टाइम कम है, कम टाइम में बेस्ट चीजें ही है।